इन बातों के द्वारा एक तो स्पष्ट है परमेश्वर के प्यारे लोगों, पहले आगमन को लेकर ना ही कोई तैयार था, ना ही कोई समय में उनकी तैयारी की जा रही थी। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो लोगों की तुलना अगर आज हमारे से की जाए तो परमेश्वर के प्यारे लोगों उनसे कहीं गुना बेहतर आज हमारा जीवन है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्यों? 2000 साल बीतने के बावजूद उनके जन्मदिन को लेकर आज हम हर प्रकार की तैयारी हम कर रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस बात को देखकर देखा जाए तो परमेश्वर के प्यारे लोगों उस इज़राइल की प्रजा से कहीं गुना बेहतर आज हम है। बल्कि आज 2000 साल बीतने के बाद में आज हम उसके यीशु मसीह जी के जन्म को लेकर आज हम तैयारियां कर रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मगर वो बीती हुई जो पहला आगमन है उस चीज़ को लेकर हम तैयारियां कर रहे हैं। आज हमारे बीच में यीशु मसीह जी के द्वारा कही गई बात और वचनों में ये भी बात भविष्यवाणियों के द्वारा लिखाई गई बात है। उनके पहले आगमन को लेकर जितनी भविष्यवाणियाँ लिखाई गई है ना, उतनी ही बातें उस यीशु मसीह जी के दूसरे आगमन को लेकर भी लिखाई गई है। परमेश्वर के प्यारे लोग, दूसरे आगमन को लेकर लिखाई गई। फिर उनके पहले आगमन को लेकर उनके आके चले जाने के 2000 साल के बाद भी आज हम तैयारियां कर रहे हैं, है कि नहीं? हर साल कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर में जैसे ही दिसंबर का महीना आता है तो 25 तारीख को यीशु मसीह जी के जन्म के महोत्सव को हम मनाते हैं। यानी उनके पहले आगमन को लेकर हम ये सारी खुशियां मनाते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मगर यीशु मसीह जी का दूसरा आगमन फिर कौन से कैलेंडर में लिखा हुआ है जो हम तैयारी कर सके? उनके दूसरे आगमन को लेकर ना ही कोई कैलेंडर में लिखा हुआ है, मगर एक बात तो तय है कि उनका निश्चय आना तय है। क्या कहकर यीशु मसीह जी कि मैं पहली बार आया हूँ ना, उसी रीति से फिर से मेरा दूसरी बार भी आना होगा। किस बात का संकेत हमें देखिएगा यूहन्ना रचित शुभ समाचार 14वां अध्याय निकालिएगा, उसका 3रा पद मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं आकर तुम्हें भी ले जाऊंगा। यानी यहाँ पर यीशु मसीह जी अपने पहले आगमन में किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। कि क्या बोल रहे हैं पता है? कि मेरा पहली बार आया हूँ ना, अब मैं चले जा रहा हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल मत होने दीजिएगा, मैं फिर दूसरी बार भी आऊँगा, आकर तुम्हें मेरे साथ लेके जाऊँगा। ये भी परमपिता परमेश्वर ने लिखा के रखी इस बात के बारे में भी। फिर अब यीशु मसीह जी का दूसरा आगमन हो गया है कि होने वाला है? होने वाला है। फिर इज़राइल की प्रजा जब थी, जब यीशु मसीह जी का जब पहला आगमन हुआ था, फिर उस समय में भी परमपिता परमेश्वर ने बहुत सारी बातें, पूरा भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें लिखा के रखी थी, मगर उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। फिर आज हम दूसरे आगमन के समय में हैं तो हमारी आंखों के सामने भी बहुत सारे प्रवचन परमेश्वर ने लिखा के रखे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं अभी। फिर इसके लिए क्या आज हम तैयार हैं? फिर इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? और एक बात भी देखिएगा, प्रेरितों का कार्य उसका पहला अध्याय और 11वां वचन। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्या खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। अभी ये बहुत मायने रखने वाली बात है। उसी जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वहां फिर आएगा। यानी उनका आना तय है, मगर कौन से समय में आएंगे, कौन से काल में आएंगे, किस घड़ी में आएंगे, ये बात अभी तय नहीं है। मगर निश्चय है परमेश्वर के प्यारे लोगों, निश्चय है कि उनका आना जरूर होगा, उनका दूसरा आगमन। अभी हमारी आंखों के सामने जिस तरह पहले आगमन को लेकर इजरायलियों की प्रजा के सामने पहले आगमन को लेकर जितनी बातें लिखा के रखी है ना, उनके दूसरे आगमन को भी लेकर हमारी आंखों के सामने परमेश्वर ने उतने ही यहाँ पर बातें लिखा के रखी है परमेश्वर के प्यारे लोग। अब इस बातों को पढ़ने के बाद में अगर हम भी उस इजराइल की प्रजा के समान रह गए, समझ लीजिएगा, अगर तैयार नहीं है, समझ लीजिएगा, उनको स्वागत करने के लिए, उनका सामना करने के लिए, फिर हमारी परिस्थिति क्या होगी? मान के चलिएगा,
आज सारा विश्व भर परमेश्वर के प्यारे लोग, विश्व भर के लोग जो लोग हैं ना, उनके पहले आगमन को लेकर अभी क्रिसमस के माहौल में बहुत ही व्यस्त है परमेश्वर के प्यारे लोग। इसी बीच में दूसरा आगमन हो गया, हो जाएगा तो हाँ जी, हम किस चीज को लेकर जश्न मना रहे हैं अभी अब लोग? पहले आगमन को लेकर, है कि नहीं? क्रिसमस यानी उसके पहले आगमन, है कि नहीं? अभी तैयारियां बीते हुए आगमन को लेकर हमें होनी चाहिए, या तैयारियां होने वाले दूसरे आगमन को लेकर होनी चाहिए? मान के चलिएगा, अगर ये पहले आगमन को लेकर जो तैयारियों में हम हैं, समझ लीजिएगा अभी इसी समय, इसी वक्त, इसी क्षण अगर यीशु मसीह जी का दूसरा आगमन हो गया तो अगर पूछेगा ना यीशु मसीह आके आपको, क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है यीशु मसीह जी आपके जन्मदिन को लेकर हम कितने कार्यक्रम लगाए, पता है? कहकर हम अब यीशु मसीह जी को ये बात बताएंगे तो यीशु मसीह जी हमें क्या सवाल पूछेंगे पता है? ये बहुत अच्छी बात है बेटा, ये बहुत खुशी की बात है, मगर एक बात बता कि मेरे दूसरे आगमन को लेकर तेरी तैयारी क्या है? यही है ना, यही कर रहे हैं ना। देखिएगा, ये किसी औरों के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये जन्मदिन किसके लिए मना रहे हैं? आपका ही तो ही मना रहे हैं, आपके लिए तो ये सब किया है हमने। ये सारी चीजें पहले आगमन की है बेटा। दूसरे आगमन को लेकर तुम कहां तक तैयार हो, ये बताओ मुझे। कहेंगे तो हमारा जवाब क्या निकलेंगे, एक बार बताइएगा। इतने कार्यक्रम का आयोजित मैंने किया है, किस चीज़ को लेकर? पहले आगमन को लेकर। बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं कोई गलती नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर के प्यारे को इस बात को लेकर आप बुरा मत समझिएगा, मगर इसके साथ हमारे दूसरे आगमन के लिए हमारी तैयारी क्या है? आज पहले आगमन के बारे में कैलेंडर में लिखा है 25 दिसंबर कहकर हम मान के उसको चल रहे हैं, उसके बारे में हम तैयार रहे, आज तैयारियां कर रहे हैं। फिर दूसरे आगमन के बारे में कोई कैलेंडर में लिखा नहीं है, फिर उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? दिसंबर आते ही हम तैयार हो जा रहे हैं ना पहले आगमन को लेकर। फिर दूसरा आगमन होने वाला है, उसमें तुम्हारी स्थिति क्या है? क्या वही इजराइल की प्रजा की तरह ही तुम्हारा जीवन रहेगा? अगर यीशु मसीह जी का अभी इसी वक्त अगर उनका दूसरा आगमन हो गया तो जिस रीति से हेरोद के राजा जैसे घबरा गया था, वैसे हम भी घबरा जाएंगे आज। हाँ जी, अरे बता के तो आना था, इसे बिना बताए कैसे आ गए कहकर हम बोलेंगे ना। तो यीशु मसीह जी एक एक वचन निकाल के बताएंगे ना उनके दूसरे आगमन को लेकर कि ये क्या है। हाँ, थिस्सलुनीकि की पुस्तक में ये क्या है, मत्ती में ये क्या है, यूहन्ना में ये क्या है, प्रेरितों के कार्य में ये क्या है, प्रकाशित वाक्य में ये क्या है, दानियल की पुस्तक में ये क्या है। ये सारी बातें हमें निकाल निकाल के बताएंगे ना कि इस बात का जवाब हमारे पास क्या रहेगा, बताइएगा। क्या जवाब है हमारे पास आज इस चीज़ का? क्या तैयार है हम आज यीशु मसीह जी के इस जगत में आने को लेकर? किस प्रकार की तैयारी हमारी आज है? क्या पहले आगमन को लेकर तैयार है या दूसरे आगमन को लेकर हम तैयार हो पा रहे हैं?